बिहार का जो खोया हुआ गौरव है वो वापस ला सकते हैं। ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं पटना में ही रहते हैं, फिर भी पटना इतना गंदा क्यों है? कौन क्या है नहीं है उसकी हम बात क्यों करें? सरकारी अस्पताल जो है ना वो वेंटिलेटर पर है, शिक्षा है ना खिचड़ी पर आ चुका है। जो आदमी अपने शरीर को बेच के, खून को बेच के और जो गरीबों को मदद कर सकता है, तो सोच लीजिए कि सत्ता में आने के बाद क्या कर सकते हैं। लाठी मारते समय वो किसका जिंदाबाद बोल रहे थे ये ना बताइए। नहीं, आप भी, आपके लोग भी तो गुंडे किसके थे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में पल पल बदलती हुई सियासत कुछ न कुछ हमेशा लोगों को बता रही है। क्या हो रहा है बिहार में आप देख रहे होंगे। चुनाव आचार संहिता लगा दी जा चुकी है, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी की आज हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, हिलसा विधानसभा में इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं। इतनी मजबूती के साथ अब तैयारी कर रहे हैं हिलसा विधानसभा में, क्या चुनाव लड़ना है, तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। तैयारी भी उसी को लेकर हम कर रहे हैं पहले से। नहीं, जिस तरीके से आपकी पार्टी का जो वादा है, पप्पू यादव अक्सर कहते हैं 30 साल बनाम 3 साल, प्रतिज्ञा पत्र उन्होंने लॉन्च किया। उनका कहना है कि बिहार में अपराध की कोई जगह नहीं होगी। कैसे, क्या दावा कर रहे हैं? कैसे, क्या एकदम क्राइम खत्म कर देंगे बिहार से, कुछ नहीं बचेगा? कहीं नहीं, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जो हमारे 3 साल के दावे हैं, जो 3 साल में हम बेहतर बिहार को और बेहतर दे सकते हैं सेवा, बिहार का जो खोया हुआ गौरव है वो वापस ला सकते हैं। एक बिहार में अभी देखिएगा कि पटना की स्थिति, पटना में सारे लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, सारे मंत्रियां रहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं पटना में ही रहते हैं, फिर भी पटना इतना गंदा क्यों है? पटना में घंटों बारिश हो जाती है तो पटना डूबा जो हुआ जैसा कैसे लग जाता है। तो आखिर जब ये विकास इतनी ही रहती तो पटना का तो आज कायाकल्प कुछ और होना चाहिए। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर पप्पू यादव पटना में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो क्या पटना की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी? सर, पटना की छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की स्थिति बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। और अभी जनता में जो मूड है, जनता का जो मूड है और वो विकल्प के तौर पर जो देख रही है वो पप्पू यादव जी को। नहीं, लेकिन देखिए, हम सीधा आपसे बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को विपक्ष की तरफ जाना चाहिए था, विपक्ष से तालमेल करना चाहिए था ताकि और विपक्ष मजबूत होता? आपको ऐसा नहीं लगता है? सर, जब हम कौन क्या है नहीं है उसकी हम बात क्यों करें? नहीं, हम खुल के अगर बात करें, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में इतना विपक्ष ऐसे करके लड़वाइए नहीं, पहले बात समझिए। यहाँ जनता के हर मुद्दे पर संघर्ष कौन कर रहा है, हरदम रोड पर कौन है? आदरणीय पप्पू यादव जी हैं। तो जनता देख रही है ना क्या जनाधार पप्पू यादव का पहले से ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 15 में क्या स्थिति थी, देख लीजिए। सर, बढ़ा हुआ छोड़ना दीजिए, आप गली गली कस्बे कस्बे गांव में चले जाइए तो एक सदस्यता रसीद आदमी लेके जाता है तो पूरे गांव सदस्यता ले लेता है। ये हालत है, पर्ची बचती नहीं है, बचती नहीं है। नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, आपके जो विपक्ष में है, एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि 15 वाली स्थिति देखिए क्या थी, क्या हो गया होगा। सर, कौन क्या कह रहा है उसमें हमको कहाँ जाना है? हम क्या कर रहे हैं ये ना पूछिए। हम बिहार को क्या दे सकते हैं, क्या देंगे ये पूछिए। नहीं, देखिए, क्या करेगा, कौन करेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता विकल्प के तौर पर पप्पू यादव जी को देख रही है, पप्पू यादव जी को मुख्यमंत्री की भूमिका में देख रही है। नहीं, पप्पू यादव ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में कहा था, मुझे याद है, कि हर लड़की को जो इंटर पास कर जाएगी उसको स्कूटी देंगे, लड़कों को मोटरसाइकिल देंगे। तो क्या इसी से विकास हो जाएगा? इससे आप सुनिए, आपने अच्छे से प्रतिज्ञा पत्र को नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, आप पढ़ा है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर वो नीचे तबके का लोग जो नीचे पौधान पर है, जहाँ सरकारी सुविधाएं भी नहीं पहुंच सकती है, उसे भी देखते हुए। नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि हमने सरकारी अस्पताल खुलवाया, सबको देखते हुए प्रतिज्ञा पत्र बना है। सरकारी अस्पताल और उन्होंने स्पष्ट कहा, सरकारी अस्पताल क्या अभी नहीं खुले हुए हैं? सुनिए ना, सरकारी अस्पताल अभी नहीं खुले हुए हैं क्या? सुनिए ना, वो स्पष्ट बोले हैं कि यदि मैं ये पूरा नहीं किया तो मैं अब तुरंत का तुरंत वहां से इस्तीफा। नहीं, आप बताइए ना, क्या सरकारी अस्पताल नहीं खुले हुए हैं? क्या वहाँ इलाज नहीं हो रहा है? सरकार कह रही है कि हमने सरकारी अस्पताल खुलवाया, पहले के मुताबिक। अब देखिए, पहले सरकारी अस्पताल जो है ना वो वेंटिलेटर पर है, शिक्षा है ना खिचड़ी पर आ चुका है।
बेरोजगार जो युवा हैं वो रोड पर हैं। क्यों है? सुरक्षा के नाम पर यही है कि बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। सुविधा के नाम पर यही है कि नहीं, जहाँ लेकिन चलिए लोगों जहाँ- के मन में तो ये बसा हुआ है ना कि पप्पू यादव जाएंगे तो फिर कहीं- वही लाठी डंडा, कैसे जो आदमी अपने शरीर को बेच के, खून को बेच के और जो गरीबों को मदद कर सकता है, तो सोच लीजिए कि सत्ता में आने के बाद क्या कर सकता नहीं, है। लोगों के मानसिकता में तो ये बैठा दिया है ना कई लोगों ने कि फिर से वही सड़कों पर गुंडाई होगी, लाठी कैसे डंडा कैसे होगा। होगी? आप एक बात बताइए, जो अभी हमारा किसान काला किसान विरोधी जो काला कानून था, कृषि नीति जो लाई है जिससे किसानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने सड़क पर आवाज उठाया ना। तो गुंडाई देखे आप, कितनी लाठियां चली जो। तो आप लोगों ने बीजेपी ऑफिस जाकर आप लोगों ने हंगामा नहीं, किया। हम लोगों को देखे, हम लोगों ने एक शब्द भी बोला नहीं, बोला नहीं तो स्वेच्छा से लाठी खाई। बीजेपी ने कहा था कि गलती आपकी थी। सुनिए, हम लोगों की गांधीगिरी देखिए कि हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं कहा, कहीं कुछ नहीं कहा। आप कैसे कह सकते हैं कि जाप पार्टी गुंडाई करती है? मतलब लाठी आप खाएंगे? गुंडाई कौन कर रहे थे? किसके गुंडे थे? ये लाठी आप बताइए। खाएंगे? आप कह रहे हैं किसके जिंदाबाद बोल रहे थे वो? लाठी आप खाएंगे? किसका जिंदाबाद बोल लाठी रहे आप थे? खाएंगे? ये बोलिए ना, किसका जिंदाबाद आपके बोल रहे लोग भी थे? तो पप्पू यादव जिंदाबाद लाठी कहते हैं। मारते समय वो किसका जिंदाबाद बोल रहे थे, ये ना बताइए। नहीं, आपके लोग भी तो तो गुंडे किसके थे? क्या हमारे पार्टी के जो छात्र, नौजवान, युवा जो सम्मानित हमारे गए थे पदाधिकारी, जो पूर्व विधायक थे, दूसरों के गेट को तोड़ने गए थे? गेट कहाँ पर? गेट पर नहीं गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप वहां गए थे? उनको किसी तरह से ललकारा गया, बातों पे उलझाया गया, उसके बाद लाठियों से भर पाया आप गया। लाठी खाइएगा? वो आदमी आप लाठी खाइएगा? क्या लाठी? आप लाठी खाइएगा? वैसे आप खाने को तैयार हैं? जनता के लिए, जनता के हर मुद्दे के लिए और किसानों के साथ हो रहे अन्याय के लिए लाठी खाना या जान देना भी पड़े तो जाप पार्टी में कोई पीछे नहीं भागेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। देखिए, अब चलते चलते आपसे एक सवाल लेते हैं। चुनाव आने वाला, कितना भरोसा है आपको? कितना प्रतिशत लग रहा है कि जनता आपको जिता के भेजेगी? प्रतिशत का कहाँ है? नहीं, यहाँ प्रतिशत अब रहा ही नहीं। हर जगह जो जनता की आवाज है वो ऊपर से नहीं, चुनौती है, मानते दिल हो से ना? है। सामने में एनडीए है, फिर विपक्षी खेमा है, फिर आप भी हैं। सर आप गांव तो जाइए, आप तो यहाँ है ना, गांव जाइए, गांव में पता कीजिए कि गांव में किन को पूछ रहा है और कौन जा रहे हैं। तो पुराने सारे जो हवा कहें- वगैरह खत्म है। जो पुराने जनप्रतिनिधि जा रहे हैं ना, उनको अच्छे से जनता स्वागत भी कर रही है, चप्पल जूते के माला से। फिर वो आके यहाँ क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। तो गांव गांव में कहीं भी देखिए तो एक ही लहर है, और वो है पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी। देखिए, जन अधिकार पार्टी के नारों के साथ, दावों के साथ कह रहे हैं राजू दानवीर कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, जनता विकल्प जरूर देगी। देखने वाली बात यह है कि राजनीति पल पल बदलती है, लेकिन राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। क्या एक नया अध्याय 2020 विधानसभा चुनाव के बाद लिखा जाना है? क्योंकि जिस तरीके से राजू दानवीर कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी कर रही है, अगर ऐसे ही अंडर करेंट की बात हो रही है या है ऐसा, तो फिर क्या चुनाव के परिणामों को देखने के बाद सत्ता पक्ष हिल जाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।